बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे ना मैं मौसम को देख रही थी, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। तो खैर बारिशें भी हुई हैं, हल्की हल्की सी हुई हैं, लेकिन मौसम सही है। तो आज जुम्मे का दिन है। अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदक़े या अल्लाह फ़लस्तीन पर अपनी ख़ास रहमत कर दे, आमीन। और इसराइल का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दे, आमीन। तो कमेंट में आमीन ज़रूर बोलिएगा। तो यहाँ पे ना मैंने ना 3-4 दिन का व्लॉग बस मिला के ना तो एक मैंने व्लॉग बना लिया है, क्योंकि रमज़ान के रोज़े जो है ना ख़त्म होने वाले हैं बस। तो ज़ाहिर बात है घर की काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियात होती हैं, रोज़े होते हैं, और ये भी है कि ईद की तैयारी भी करनी होती है, और साथ साथ जो है ना मौसम भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो गर्मियों की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखें मेरे ना हस्बैंड लेकर आए थे कपड़े मेरे लिए। उनकी ना चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हमेशा वो मुझे ला कर देते हैं। तो कभी कभी तो मैं भी साथ चली जाती हूँ, लेकिन ये होता है कि ज़्यादातर वो ही मुझे ला कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना एक बोनेंजा का मंगवाया था, 2 पीस है, और दूसरा जो है ना गुल अहमद का है। काफ़ी अच्छा है, दोनों जो है ना बहुत ही अच्छे थे। तो बोनेंजा का जो फैब्रिक है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैंने दोनों जो है ना ड्रेस श्रिंक करके ना तो मैंने डाल दिए थे। तो अब मैंने कहा चलें जी इनको ना काट के रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना लगे हाथ इनको स्टिच करना है। तो चलें जी, मैंने एक ड्रेस स्टिच कर लिया था और एक ट्राउज़र भी। तो बस एक कमीज़ रह गया था। तो ये मैंने व्लॉग आज का बनाया बनाया था। जुम्मे का दिन है, बस बच्चे चले गए थे स्कूल, हस्बैंड भी चले गए थे। मैंने कहा चलें जी कपड़े निकालती हूँ, सर्दियों के रखती हूँ और गर्मियों के सारे ना निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 थैले लिए थे, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर करवाए हुए थे, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो अब इसके अंदर मैंने ना सर्दियों के कपड़े सारे रख दिए थे और गर्मियों के मैंने निकाल लिए। तो इस तरह मैं सेफ़ के अंदर ना इस तरह कोई नीचे कपड़ा वगैरह डाल देती हूँ, ताकि क्योंकि लोहा होता है ना, तो लोहे से फिर ये भी होता है कि जंग वगैरह लग जाता है कपड़ों को, वाइट कपड़ों को। तो इसके नीचे शीट या कोई कपड़ा जो है ना वो इस तरह बिछा दें, तो फिर इस तरह कपड़े जो है ना वो महफूज रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी की हुई थी बच्चों की। तो यहाँ पे मैं अपनी और ख़तीजा की चूड़ियाँ लेकर आई थी। अच्छा, मुझे ना चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी है। लेकिन ये है कि अब मैं चूड़ियाँ जब भी लेती हूँ ना, या कोई फ़ंक्शन, ईद वगैरह या शादी ब्याह, इस तरह मैं लेती हूँ। पहले पहले ना मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ लेती थी और जमा भी करती थी कि जो भी चूड़ियाँ ली हैं ना तो बस उनको रख दिया, जो ली हैं बस रख दिया, तो वो बस सजा के रखी हुई थी। तो अब ये है कि जब चूड़ियाँ लेती हूँ, पहन लेती हूँ, तो फिर वो टूट जाती हैं। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे मैंने अपनी और ख़तीजा की चूड़ियाँ लगा दी थी। मैंने कहा चलें जी इनको निकाल के तो सेफ़ में मैं रख देती हूँ, वैसे भी शॉपर में पड़ी हुई हैं, ये ना हो के ये टूट जाएँ। तो खतीजा को भी बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने भी अपने 2 सेट लिए थे और ख़तीजा के भी 2 सेट लिए थे। तो साथ मैंने ना ख़तीजा के ये 2 कैचर मैं लेकर आई थी, बहुत ज़बरदस्त। अभी इसके ना बाल छोटे छोटे हैं, तो अभी इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो या कोई इस तरह पोनिए वगैरह भी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो मैंने कहा चले जी ये थोड़ी सी ले लेती हूँ, और भी हैं इसकी रखी हुई। तो बस ड्रेस के साथ में लेकर आई थी। तो अभी मैंने बैग निकाला है। अब इसके ऊपर देखें ये धूल कितनी मट्टी पड़ी हुई है, इसके ऊपर मैंने कपड़ा भी डाल के रखा हुआ था। तो इसके अंदर भी मैंने ना सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं, और जो कपड़े इन बच्चों को छोटे हो जाते हैं ना, तो वो मैं इस तरह निकाल के रख देती हूँ, तो इस तरह किसी को दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने अपने लिए ये फ़्रॉक स्टिच की है। साइडों पे मैंने ना कलियाँ डाली थी, चोंटें डाली थी। तो इसके नीचे जो मैंने पैच लगाया हुआ है ना, ये पैच आप बाजुओं पे भी लगा सकते थे, ट्राउज़र पर भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने ना इस तरह फ्रंट पे लगा के, तो साथ मैंने लेस वगैरह लगा के तो इसका डिज़ाइन बना लिया था। और साथ दूसरा भी मैंने ड्रेस का मैंने ट्राउज़र स्टिच कर लिया था। अभी उसका नाम यानी कमीज़ रहता है। मैंने कहा चलें जी अब इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं फिर ख़तीजा के लेकर आई थी। अच्छा, मैंने इस दफ़ा ना बच्चों के जो कपड़े हैं ना, ये मैं लेकर आती हूँ कॉटन में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का सीज़न है। तो फिर गर्मियों के लिहाज से फिर मैं इस तरह चीज़ें लेकर आई हूँ इनकी। अच्छा, इसकी ना फ़्रॉकें वैसे मैं दूसरी भी लेकर आऊँ ना, तो ये मुझे कहती है कि मम्मा जी अब इसमें गर्मी लगती है, तो ये 2-3 घंटे के बाद उतार देती है, तो वो वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। फिर मैंने कहा चले जी फिर मौसम के लिहाज से लेकर आती हूँ। यहाँ पे फिर मैं समीउल्लाह के भी लेकर आई थी, हंस के भी। तो साथ इनके ट्राउज़र हैं। तो इनका ना एक शलवार कमीज़ है, वो अभी दर्जी के पास गया हुआ है, तो वो भी आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ज़्यादातर जो है ना
बच्चियों की शॉपिंग देखने का ज़्यादा मज़ा आता है। लड़कों का तो ये होता है कि बस उनके शलवार कमीज़ जिस तरह पैंट शर्ट हो, सैंडल हो, शूज़ हों, ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बच्चियों की होती हैं। तो यहाँ पे फिर अंश के मैं सैंडल लेकर आई थी। मुझे कह रहा था कि मामा जी मेरे ना सैंडल ही लेकर आने हैं। तो मैंने कहा चलें जी सैंडल ही लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ना साथ-साथ चीज़ें भी रखती जा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे ना टाइम लग गया था चीज़ों को रखने में, गर्मियों के कपड़े निकालने में और सर्दियों के रखने में। तो थोड़ा-सा मैं अपने लिए ये चीज़ें भी लेकर आई थी। मेरे पास ना कंसीलर काफ़ी देर से ख़त्म हो चुका था, प्राइमर ख़त्म हो चुका था, इस तरह लाइनर भी ख़त्म हो चुका था और फाउंडेशन भी। तो फिर मैं इस तरह ये भी चीज़ें मैंने ले ली थी। मैंने कहा चलें जी ये ख़त्म हो गई हैं तो अब इनको ना ले लेती हूँ। अच्छा इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी टाइम चल जाती हैं, ये जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो मेरे पास अब कम से कम जो है ना 2 मंथ हो चुके थे ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा चले जी ईद है तो फिर इस तरह मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मेहंदी भी लेकर आई थी। अभी मैं ख़ुद को और अपनी बेटी को लगाऊंगी, चाँद रात को लगाऊंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी सारी मैंने कपड़े रख लिए थे और आज जुम्मे का दिन था और फिर मैंने कुरान पाक पढ़ना था और सलात व तस्बीह पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैं फिर कुरान पाक काफ़ी ज़्यादा देर तक पढ़ती रही थी। आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि मेरा जो हाफ़्ज़ है ना वो यानी मज़बूत हो जाए, इसको मैं याद रखूँ इंशाल्लाह। तो रमज़ान में इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है इसकी दोहराई करने में, क्योंकि तरावियों में पढ़ा जाता है। तो इस तरह मैं सुबह के टाइम पढ़ लेती हूँ और फिर तरावियों में रात को ना मैं पढ़ती हूँ। तो मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है आपने। तो चलें जी फिर मैं किचन में चली गई थी। अच्छा मैंने ना 4-5 दिन का मैंने व्लॉग मिलाकर बनाया है एक। तो ये मेरी ना कल की रूटीन है। मैंने कल जो है ना अफ्तारी में फ्रूट चाट बनाई थी। अच्छा फ्रूट चाट तो अब मैं रोज़ाना बना रही हूँ और दही भल्ले मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि अब ना मैदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। तो मैंने कहा चलें जी स्पाइसी चीज़ें छोड़ देते हैं अब। तो इस तरह कोई ना कोई मीठी चीज़ इस तरह जो है ना जूस वगैरह इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अगर ज़्यादा बनानी है साथ तो पकोड़े या रोल वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें मसाले ख़त्म हो चुके थे। मैंने कहा चलें जी इनके अंदर मसाले डाल के भी रख लेती हूँ और साथ ही मैंने हंडिया भी चढ़ा दी थी। और कल मैंने बनाया था आलू चिकन क्योंकि बच्चों को भी पसंद है और मैंने बनाना था थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने चिकन थोड़ा सा ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला था, आधा किलो मैंने डाला था। तो इसके अंदर फिर मैंने आलू भी डालने थे। अब इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर मैं जो है ना थोड़े से मसाले डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा मसाले वाली चीज़ ना अफ्तारी के टाइम इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बस इसके अंदर नमक डालो और जो है ना काली मिर्च डालो और कोई चीज़ ना डालो, बस इसी तरह जो है ना हंडिया बना लो। तो मैंने कहा चलें जी अब थोड़े से मसाले तो डालने हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। अच्छा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ था ना, वो मेरा 2 मंथ इंशाल्लाह जाएगा। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तो वो ख़त्म हो जाएगा लेकिन लहसुन अदरक का पेस्ट जिस तरह मैं बनाती हूँ ना, तो आप इस तरह मेरे चैनल पर जाएँ। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। इस तरह ना बिल्कुल भी लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने हंडिया भून ली है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, 1.5 गिलास पानी डालूँगी क्योंकि मैंने ग्रेवी बनानी है। तो छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आया होगा। और जो चैनल पर नहीं होते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।